हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक अपने आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के डेफिनेशन के बारे में, यानी कि हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो हमने पहले देखा था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उसमें क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर लो हो जाता है और इसकी वजह से हमें एनीमिया देखने को मिलता है। लेकिन जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो आरबीसी होता है वो वेरी लार्ज साइज में प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ जो आरबीसी का जो शेप होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है आरबीसी का। वो शेप जो उसका घुमा कर वो क्या होता है, वो राउंडेड शेप में हो जाता है। तो ये थी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होती है। तो अब हम बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कोजेस के बारे में। तो सबसे पहला कोज होता है वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। इसके बाद आता है मेन कोज होता है वो होता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। दोस्तों ये जो दो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से जो होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन दो कारणों की वजह से होता है। इसके साथ अब अगर हम जो विटामिन्स आ रहा है, ये दोनों विटामिन्स आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी मेटाबॉलिज्म में कोई भी डेफिशिएंसी आ रही है तो इसकी वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जेनेटिकली भी हम देख सकते हैं, अगर हमारे माता पिता में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये दोस्तों ये थे कुछ कॉमन कॉजेज जो जिसकी वजह से हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हमारे अंदर क्यों होती है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है डिक्रीज इनटेक। देखिए हम अपनी खुराक में ही विटामिन B12 कम ले रहे हैं तो हमें आसानी से हमें बॉडी के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी आ सकती है। इसके बाद हम देखते रहे कि डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। देखिए इसमें क्या होता है, हम विटामिन B12 ले तो रहे हैं लेकिन हमारी जो स्टमक और इंटेस्टाइन में वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन अगर स्टमक और इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का डिजीज़ है जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और सीधा वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी आ जाती है। तो ये हो गया डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में दो जगह से होता है, एक होता है स्टमक में और दूसरा होता है इंटेस्टाइन में। अगर स्टमक में हम गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसके साथ साथ अगर हम किसी भी टाइप की ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स यानी कि PPI ले रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं, या फिर H2RB जो ड्रग्स होती है वो ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ये दोनों ड्रग्स होती है वो ड्रग्स क्या करती है, जो हमारी स्टमक में HCl सिक्रेट होता है उसे वो डिक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से जो विटामिन B12 आ रहा है वो क्या होता है, वो ठीक तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसके साथ आता है इंटेस्टाइन में यानी कि क्रोन्स डिजीज। हमारे इंटेस्टाइन जो इलियम होता है, इलियम में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसे हम क्रोन्स डिजीज कहते हैं। तो इलियम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए मेन पार्ट होता है पूरे इंटेस्टाइन का होता है। तो इलियम में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, विटामिन B12 हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो विटामिन हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसके साथ तीसरा कारण क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड। देखिए अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन चाहिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 भी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन इन जो हम बाहर से ही कम ले रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के बारे में। तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी वैसे ही होती है जैसे हमने आगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में बात की। तो इसमें भी डिक्रीज इनटेक हो गया, हम वेजिटेशन के कारण हमारे खुराक में ही फोलिक एसिड कम ले रहे हैं तो इसकी वजह से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन इम्पेड ऑब्जॉर्प्शन हो गया, हमारी बॉडी में से प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसके बाद इंक्रीज इन डिमांड हो गया, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन हो गया। तो दोस्तों ये थी कुछ सेम टू सेम डेफिशिएंसी जो उसके फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के मेन कॉजेज होते हैं वो भी सेम टू सेम होते हैं। बात करते हैं विटामिन जो
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की पैथोजेनेसिस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमने दो कोजेस के बारे में बात की थी, एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी और दूसरा था फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारे जो डीएनए होता है उसमें इम्पेड डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए जो सिंथेसिस हो रहा है हमारे बोन मैरो के अंदर, और हमारा देखिए हमारा जो आरबीसी प्रोड्यूस होता है वो हमारे बोन मैरो के अंदर से होता है। और वहाँ पर क्या होता है, डीएनए पहले सबसे पहले डीएनए सिंथेसिस होता है, और डीएनए सिंथेसिस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है वो डिले हो जाता है। और डिले सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, जो सेल होता है उसमें ग्रोथ और साइज क्या होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स के बारे में। तो इससे पहले हम कॉमन एनीमिया होता है उसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें पेल स्किन देखने को मिलता है, इसके साथ साथ हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगा, इसके साथ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और ब्रूटल नेल्स हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है उसके वो क्या होता है, वो होता है वीकनेस। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा वीकनेस आ रही है तो हम मान सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके साथ हमारी टंग होती है वो रेड होती है, और टंग में क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, हमें टेस्ट का मालूम नहीं रहता है। इसके साथ हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है। जॉन्डिस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा आरबीसी की साइज़ होता है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज साइज होने की वजह से वो रप्चर भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिलीरुबिन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, बॉडी में नमनेस देखने को मिलेगी, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन, हमारे जो टिप ऑफ द टो होती है, मतलब क्या होता है कि टिंगलिंग लाइक सेंसेशन हमारी टोज में हमें टिंगलिंग लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फीचर में क्या देखने को मिलेगा, मेनिया देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी और पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के बारे में। तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है वो सेम विटामिन B12 डेफिशिएंसी की जैसे ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के डायग्नोसिस के बारे में। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी में क्या देखेंगे, हमारा जो एचबी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कोई भी एनीमिया होता है, एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी डिक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ एमसीवी इंक्रीज देखने को मिलेगा। एमसीवी यानी क्या होता है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होंगे और प्लेटलेट डिक्रीज होंगे। इसके बाद हम देखेंगे बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। तो बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, बिलीरुबिन इंक्रीज देखने को मिलेगा, विटामिन B12 डिक्रीज देखने को मिलेगा, और फोलिक एसिड डिक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हम क्या देखने को मिलता है, ट्रीटमेंट में हमने सिम्टोमेटिक देंगे। अगर हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हम विटामिन B12 थेरेपी देंगे, और अगर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो हम फोलिक एसिड थेरेपी देंगे। ओके, तो विटामिन B12 थेरेपी में हम कौन कौन से देंगे, साइनोकोबालेमिन देंगे, हाइड्रोक्सोकोबालेमिन देंगे और मिथाइलोकोबालेमिन देंगे। और इसके डोजेस कौन कौन से होंगे, हम IM इंजेक्शन दे सकते हैं, 1000 माइक्रोग्राम का IM दे सकते हैं 3 से 7 दिन के लिए। और फोलिक एसिड में क्या होता है, 5 mg की टेबलेट्स होती है वो देंगे फॉर 3 वीक्स के लिए। ओके।